नमस्कार, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज एक और कहानी है मेरे पास आपके लिए। जो लोग नए आए हैं उन्हें थोड़ा सा जल्दी से बताता हूँ कि यहाँ मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएँ बताता हूँ और बताता हूँ तीसरी शक्ति के वो प्रकोप जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। कहानी के माध्यम से समझाता हूँ क्योंकि अगर वास्तव में हर वो बात आपके साथ हर तरीके से शेयर करने लग जाएं तो बहुत सारी चीज़ों से आपको हो सकता है डर लगने लग जाए। जैसे कि आपके घर के पास का वो मकान जो काफ़ी समय से बंद है, जैसे कि स्कूल की खाली कॉरिडोर। जब स्कूल में बच्चे नहीं होते उस वक्त अगर स्कूल में आप कभी जाकर देखेंगे रात में अंधेरे में तो आपको वास्तव में दोपहर में चहल पहल वाला रात को डरावना लगता है। या बात करें हॉस्पिटल के उस सुनसान फ्लोर के बारे में जिस पर आज भी काम चल रहा है, या उस गली के बारे में बात करा जाए जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर कभी कुछ महसूस किया गया था, लोगों ने वहाँ से आना जाना बंद कर दिया है। देखिए, मैं एक बात क्लियर करता हूँ कि यहाँ से कभी भी हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। और मेरा तो ये मानना है, अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन के बारे में बात करूँ, कि देखिए शक्ति तो एग्जिस्ट करती हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी होकर आओ और जब वहाँ किसी पर से खेल को उतरता देखो तो बताना मुझे कि वो सब क्या था। और हाँ, अपनी साइंस को लेकर जाना क्योंकि वहाँ अधिकतर साइंस हार जाती है। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरुआत करूँगा एक ऐसी कहानी की जिसमें शुरुआत से लेकर एंड तक आपको हल्की हल्की सरसरी आती रहेगी, वो भी हर 2 सेकंड के बाद। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। नमस्कार। पूरी वीडियो में कोई आवाज, कोई म्यूजिक, कोई फोटो नहीं लगा रहा। ध्यान से सुनना, पूरी वॉल्यूम बढ़ाकर। आज की कहानी प्रतिमा की है। कौन है ये प्रतिमा, पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये एक अनाथालय में रहती है बच्ची और 5th क्लास में पढ़ती है। हाँ, अनाथालय में है लेकिन स्कूल जाती है। सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। जो वहाँ की केयर टेकर हैं वो सबको ये मानिए बराबर प्यार देती हैं और बराबर ही खाना भी मिलता है, जिसको जितनी ज़रूरत है मतलब उतना। ऐसी कोई परेशानी नहीं है। किस्मत बस साथ नहीं दे पाई इनका, इसीलिए ये सब यहाँ पर है। कोई किसी वजह से यहाँ पर है, किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिसकी वजह से वो यहाँ पर आसरा लेकर रहती है, और कोई कोई ऐसी बेघर है जो न जाने कैसे यहाँ पहुँची है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अनाथालय है ये जिस ज़मीन पर बना हुआ है, सुनने में आया था कि यहाँ पहले कभी कुछ अप्रिय घटना घटी थी जिसकी वजह से लोगों ने इधर से आना जाना बंद कर दिया था। काफ़ी कम दाम पर सस्ते में ये अनाथालय की ज़मीन इन्हें मिल गई थी। किसी ने इनकी मदद करी थी इस ज़मीन को मतलब ख़रीदने में। और आज यहाँ पर सभी जितने भी लोग रहते हैं खुशी खुशी रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहानी कहाँ से आई है? कानपुर। ये भी हो सकता है कि जबलपुर से भेजी हो किसी ने, ये भी हो सकता है कि उड़ीसा से भेजी हो, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है उन्होंने साफ कहा है कि नितिन, फ़िलहाल ऊपर वाले की दया से हमारे काफ़ी सेंटर हैं जहाँ पर हम बच्चों की और उन लोगों की मदद करते हैं, उन दंपतियों की मदद करते हैं जो कि निसंतान हैं। और तो हम नहीं चाहते किसी के मन में कोई भी भय, कोई भी डाउट आए तो हम नहीं चाहते कि हमारा नाम बताया जाए। तो कोई भी नाम मान लीजिए इस अनाथालय का, गॉड गिफ्ट रख देते हैं, ठीक है। और ये जो बिटिया है प्रतिमा, ये पहले किसी और अनाथालय में थी, वहाँ से वो यहाँ पर शिफ्ट करी गई है। क्यों? क्योंकि ये बिटिया पढ़ने में बहुत बेहतरीन है और वो लोग इस बिटिया को चाहते हैं कि ये अच्छे स्कूल में जाए जो अनाथालय वाले हैं। लेकिन ये वाला जो गॉड गिफ्टेड वाला है ये सभी बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में, और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी उस अनाथालय की जिसमें ये पहले थी। बात समझना ध्यान से। तो जब इसको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है तो वास्तव में काफ़ी होशियार है बच्ची, काफ़ी इंटेलिजेंट है और इसको बहुत सारे काम आते हैं। मतलब
ऐसे ऐसे काम भी जानती है जो कि इतना छोटा बच्चा नहीं जानता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिजली से रिलेटेड कोई काम है, कोई तार कहीं की निकल, मतलब इसे वो भी आता है। इसे कुकिंग भी आती है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है ये, ठीक है। इसे कुकिंग भी आती है, साइकिल चलाना आता है, इसे ड्राइंग आती है, डांसिंग आता, मतलब हर तरीके से बिटिया टैलेंटेड है। किस्मत से थोड़ी सी हार गई है, तभी यहाँ पर है। लेकिन इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी देखभाल करने के लिए जो आई है, मतलब जो केयर टेकर है, वो बहुत प्यार करती है। पहले दिन से ये मानो कि उसने इसे अपनी बिटिया मान लिया है, और ये बहुत खुशी खुशी सभी का मन भी लगाती है और बहुत हमेशा खुश रहती है। एक बार इनके अनाथालय में, मतलब अनाथालय वर्ड नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, मैं सेंटर बोलूँगा, ठीक है। होता क्या है कि इनके सेंटर पर काफ़ी जगह से मतलब पेंट वगैरह हट रहा है, तो सब प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब इस बार पेंट कराया जाए दिवाली पर। तो सब बच्चे क्या प्लान बनाते हैं कि हम खुद करेंगे, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, हमारा गेम भी हो जाएगा और हम खूब अच्छे से पेंट करेंगे। अब जो केयर टेकर है वो कहती हैं कि अरे तुम सब मिलकर कलर बेकार करोगे, ब्रश बेकार करोगे, अपने कपड़े बेकार करोगे और हाथ खराब करोगे, दीवारों पर तुम कलर नहीं कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो प्रतिमा है ये कहती है कि मैं इन सब की गारंटी लेती हूँ, हम सब अच्छे से पूरे सेंटर को साफ़ सुथरा और सुंदर बनाएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब मैं यहीं बैठूंगी, मेरे सामने करना पड़ेगा। तो प्रतिमा ने कहा कि हमारी एक शर्त है कि मैम आप बाहर बैठोगे। तो उन्होंने पहले तो डांटा कि मैडम मत बोला करो मुझे, मैं आई हूँ सबकी। तो कहते ठीक है आई, आप सेंटर से बाहर रहेंगी जब तक हम पुताई नहीं करते, चाहे हमें सुबह से रात हो जाए। तो उसने कहा ठीक है, जैसी तुम सबकी इच्छा, जो जो सामान की ज़रूरत है वो बता दो। अब ये सब लोग एक पेपर पर सामान लिख रहे हैं। तो इसी प्रतिमा के पास एक पेपर और गिरता है, उस पर सिंदूर लिखा होता है, मतलब पड़ा होता है वो कागज़, वहाँ इसके पास आता है, ये पेपर पर देखती है उस पर सिंदूर लिखा है। तो ये सब बच्चों से पूछती है, जो इससे बड़े भी हैं उनसे भी पूछ रही है कि सिंदूर की ज़रूरत यहाँ क्यों पड़ेगी, मतलब हमें तो दीवारों पर पेंट करना है। सबसे पूछ लिया, किसी ने नहीं लिखा। एक बात बताइए, जब सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान मंगा रहे हैं तो हो सकता है किसी और को भी कुछ सामान की ज़रूरत पड़ रही हो, उसके बारे में नहीं सोचोगे। इन्होंने उस कागज़ को फाड़ कर साइड फेंक दिया। कमाल की बात देखिए, इनके पास जो लिस्ट थी, इन्होंने जब अपनी आई को लिस्ट पकड़ाई तो वो कागज़ इन्होंने 3 दिए थे। मैडम ने जब पढ़ना शुरू करा, छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से जो लिखा हुआ था, मैडम ने सब कुछ कोशिश करी पढ़ने की, और एंड में पढ़ा कि सिंदूर भी चाहिए। पूछती हैं सिंदूर क्यों चाहिए। अब सब बच्चों ने एक दूसरे को देखा, जो बड़ी हैं प्रतिमा से, जो 10th स्टैंडर्ड में है, 12th में है, वो सभी कहते हैं कि लेकिन प्रतिमा हमने तो ये कागज़ फाड़ दिया था। प्रतिमा बोलती है कि मुझे ऐसा लगा शायद फाड़ दिया था, मैम ये हमें नहीं चाहिए। तो मैम ने कहा अगर चाहिए तो मंगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी डिब्बी मंगाऊँ सिंदूर की। किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि किसी ने मंगाया ही नहीं था। मैम ने, मतलब आई ने, एक पेंट की दुकान से वो सब सामान इन्हें मंगा के दिया। अब ये सब लोग अपना ग्लव्स वगैरह पहनकर बढ़िया से पुताई करने में लग गए। अब होता क्या है कि मैंने आपको अपनी पहली भी कहानियों में बताया है कि जो जगह साफ़ सफाई नहीं होती है, या धूप नहीं पहुंचती है, या ईश्वर को जो आप जोत दिखाते हैं उसकी धूप या उसका ऑरा वहाँ नहीं पहुंचता है, तो वहाँ कुछ और एग्जिस्ट कर सकता है। और ऐसी जगह तो ज़रूर कर सकता है जो कि, खैर एक बात और बताता हूँ, ये जो सेंटर है ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी पहले से सभी जगह सारी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट थी, सब बिका हुआ था, लेकिन सिर्फ यही जगह नहीं बिक पा रही थी, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। या ये भी कह सकते हैं कि जब भी कोई ख़रीदने आता था तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, या कोई नहीं चाहता था ये ज़मीन किसी के हाथ देना। अब ये सभी लोग पुताई करने में लग गए हैं, ठीक है, पूरे सेंटर को अच्छे से साफ़ सुथरा बना रहे हैं। तभी प्रतिमा कहती है कि आप सब यहाँ करो, मैं किचन करके आती हूँ। तो प्रतिमा और 2 लड़कियाँ और ये सामान सब किचन का बाहर कर दिया इन सब ने मिलकर, और पुताई करने में अच्छे से बातें कर रही हैं, गाने गा रही हैं, काम कर रही हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि प्रतिमा स्टोर को भी कर लेते हैं,
तो उसने कहा स्टोर में कितनी देर लगती है, एक काम करो आप सब रुको, मैं स्टोर करके आती हूँ। स्टोर में बस टूटी हुई सी कुछ कुर्सियाँ, कुछ मेज़, कुछ पुराने बैग बस्ते बच्चों के, कुछ ड्रेसेस वगैरह पड़ी हैं, बाकी और ऐसा कुछ भारी सामान नहीं है। प्रतिमा 5th स्टैंडर्ड में, आपको मैंने बताया 5वीं क्लास की बच्ची है। जैसे ही अंदर जाती है तो ये स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाइट बंद हो जाती है। बिटिया डर जाती है, तेज़ी से आवाज़ देती है और बोलती है कि ये सब मजाक मत करो, मुझे डर लगता है। अब इसे स्टोर रूम में ही कुर्सी को हल्का सा जैसे किसी ने हटाया हो, हिली हो, कुछ ऐसा महसूस हुआ। तो बोलती है कि यहाँ स्टोर में मैं करूँगी सफाई, कौन है, जो भी है यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे को मिला ये स्टोर तो मैं ही करूँगी अकेले। आई को मैं बताऊँगी कि मैंने सफाई करी है, तू जा यहाँ से। मानो उसने इसकी बात मान ली। स्टोर रूम की लाइट जलती है, दरवाज़ा खोलकर एक बड़ी जो लड़की है वो देखती है, इसे बोलती है कि तू लाइट बंद करके पुताई कैसे करेगी। तो उसने कहा दीदी मैंने बंद करी नहीं, और बाहर से आपने ही तो बंद करी है। उन्होंने कहा बिटिया इसका स्विच अंदर है, हम बाहर से कैसे लाइट बंद कर देंगे, चल ड्रामे मत कर और बातें मत बना, तू फटाफट से पेंट शुरू कर, फिर हम आई को बताते हैं। थोड़ा सा ये बिटिया डरी है यहाँ पर। अगर स्विच अंदर है और ये ज़मीन पर डर कर गिर गई थी, और क्योंकि स्विच बोर्ड थोड़ा सा ऊपर है, बिटिया का हाथ वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि बीच में कुछ कुर्सियाँ वगैरह भी पड़ी हैं। कैसे मतलब इसने, या कैसे लाइट, खैर छोड़ो, आप इग्नोर कर देते हैं अभी इस बात को। ये जब पेंट कर रही थी, पेंट करते करते ही इसे 2-3 बार कोई उस रूम में महसूस हो गया, और वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। सॉरी, दोबारा इस बात को ठीक करता हूँ, वो इसे नुकसान नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि वो अपना नाम इसे 2 बार बता चुकी है। प्रतिमा के बहुत पास, मतलब ये मानिए कि उसे महसूस हो रहा है, उसके छोटे छोटे ये जो झुमके हैं उसके पास किसी ने आके धीरे से बोला हो, अनु नाम है मेरा, तुम्हारा नाम क्या है। डर के मारे इसके हाथ से ब्रश छूट गया। ये भागती हुई जाती है आई के पास और उनसे गले लगकर रोने लग जाती है। आई पूछती है बिटिया क्या हुआ, मुझे बता, किसी ने तेरे को कुछ कहा। तो उसने कहा अनु ने मुझे डराया है। अब इनके सेंटर में 2 अनु और हैं। आई उन दोनों को बुलाती है और डांटती है। प्रतिमा कहती है मैं ये दीदी अनु को और ये छोटी वाली अनु को नहीं कह रही, ये कोई और अनु है। मैडम ने कहा, मतलब आई ने कहा कि 2 ही अनु हैं सेंटर में बिटिया, तीसरी कोई अनु नहीं है। उसने कहा आई है और अभी वो स्टोर रूम में बैठी हुई है। अब जब इसने ये बोला ना, सभी बच्चे डर गए, आई डर गई, और जो इनके साथ केयर टेकर रहते, जो भैया खाना वगैरह लाते हैं, वो भी डर गए कि क्या बोल रही है ये, हमारे सेंटर में स्टोर रूम में कौन बंद है। सब धीरे धीरे जाते हैं, सबसे आगे आई चल रही है। दरवाज़ा खोलते हैं तो 3 कुर्सियाँ अपने आप, मतलब जैसे किसी ने सेट करके रखी हो ना, इस तरह से एक साथ सीक्वेंस में रखी हुई हैं। और वास्तव में उसके पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा बैग को पहने, मतलब जैसे स्कूल जाते हैं बैग टांग लेते हैं ना, इस तरह से कोई बैठा है। इसको समझ नहीं आया मैडम को कि ये बिटिया कौन है। आवाज़ देती हैं बेटा जो भी हो बाहर आओ। कोई आता नहीं है, और इन्हें दिख रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है इन्हें। जैसे ही कुर्सी हटाते हैं तो वहाँ पर 2-4 बैग पड़े थे और एक कुर्सी के ऊपर ही बैग रखा हुआ था, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अपनी पीठ पर टांग रखा है। जैसे ही मैम वो हटाती हैं, मतलब आई जैसे ही कुर्सी हटाती हैं, सब लोग बहुत हंसते हैं। आई भी बहुत हंसती है और प्रतिमा भी बहुत हंसती है। छोटी सी बिटिया खिलखिला कर हंस रही है कि मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कोई बैठा है यहाँ पर। सब लोग हंस रहे हैं सिवाय उस केयर टेकर के, वो जो मतलब इनके लिए खाना वगैरह लाता है। राजू नाम है इसका। राजू प्रतिमा का हाथ पकड़ता है और बाहर लाता है। सब राजू को बड़े भैया बोलते हैं। वो कहता है कि बिटिया जो तूने देखा, जो तूने सुना, मुझे बता। उसने कहा बड़े भैया वो ना मेरे पास आकर बोली थी कि मेरा नाम अनु है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने पूछा और कुछ उसने बोला, अपने बारे में बताया, तूने देखा वो कैसी दिखती थी। तो कहा नहीं भैया मैं ढंग से नहीं देख पाई, अब अगर आएगी तो इस बार मैं उसे पकड़ लूँगी। उन्होंने कहा तू कुछ भी नहीं करेगी, मेरे को अपना बड़ा भाई मानती है ना,
जब भी तुझे ऐसा कुछ लगता है, तू बस मुझे एक बार आवाज़ दियो बिटिया, मैं तेरे को कोई समस्या नहीं होने दूंगा, तेरा भैया तेरे साथ है। तो वो हंस के बोलती है कि लेकिन वो थी कौन? ये मानो इसे पता था कि वो कौन है, लेकिन इसने किसी से जिक्र नहीं करा। एक दिन बीत गया। ये सब लोग ज़मीन पर जैसे गद्दे सबने बिछाए थे और सब एक साथ ही सोते थे। यहाँ तक कि आई भी इन्हीं के रूम में सोती थी, जिससे कोई बच्चा डरे नहीं। अब सब लोग सो रहे हैं। अनु को कुछ अजीब सी आवाज़ आनी शुरू हो रही है, जैसे कि कोई मतलब इसे बुला रहा है या कोई मतलब परेशान करने वाली आवाज़। वो सिर्फ इसे ही महसूस हो रही है। अब ये उस आवाज़ के पीछे पीछे चलती। जैसे ही ये उठकर चली है तो जो बाहर दरवाजे पर रहता है इनका बड़ा भैया, उसने इसे कमरे से बाहर निकलते देख लिया। अब ये भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहा है। सीधा अनु जाती है स्टोर रूम में। स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ जाकर सो जाती है। ये इसने देखा है। सुबह होती है, सभी लोग अपने रूम में उठते हैं, मतलब सुबह 5 सवा 5 बजे सब उठ जाते हैं, लेकिन वहाँ प्रतिमा नहीं होती। मैम देख के डर जाती हैं। जैसे ही वो अनु को ढूंढने लगती हैं तभी वो बड़े भैया आते हैं और बोलते हैं कि वो स्टोर रूम में सो रही है, मैंने देखा है उसे और वो ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन स्टोर रूम में क्यों सोएगी, और स्टोर रूम में तो पंखा भी नहीं है, उसका वहाँ कैसे दिल लगा होगा, मच्छर खा गए होंगे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा फिर बताओ क्या हो रहा है। कह रहा अभी नहीं बता सकता क्योंकि सिर्फ मुझे डाउट है कि ये अनु कहीं वो ना हो। कह रहे कौन है अनु? कह रहे मैडम मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। उन्होंने कहा तुम्हें जो भी पता है ना पहले हमें वो बताओ। उन्होंने कहा एक अनु एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में यहाँ सबने सुना है। यहाँ एक बहुत पहले किराए के मकान में एक फैमिली आई थी जिनके पापा पर बहुत ज़्यादा कर्जा होने की वजह से उन सभी ने ये मान लीजिए कि सभी का साथ छोड़ दिया था। लेकिन वो लड़की यहाँ पर देखी गई है बाद में भी। उन्होंने कहा बाद में भी मतलब? करे हाँ, मतलब पृथ्वी से जब मुक्ति हो जाती है उसके बाद भी देखी गई है मैडम, और ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा सकता, आप बस समझ लो। ये वो शक्ति है जो कि ना ज़मीन पर है ना आसमान में है, ये बीच में कहीं है, और अगर ये वो है तो प्रतिमा को संभालने की ज़रूरत है मैडम। उन्होंने कहा चल पागल, ऐसी कोई बात नहीं होती, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाउ सैड। सच में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। बिना तार के अब फ़ोन पर बात हो जाती है, मोबाइल फ़ोन, इन्वेंशंस, टीवी, कलर टीवी, मूवीज़, है ना। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। लेकिन जब किसी थिएटर में आगे की सारी सीटें खाली हों, पीछे की सारी सीटें खाली हों, फिर भी किसी को महसूस होता है कि हाँ कोई बैठा है साथ में, तो उसे क्या कहोगे? साइंस? बेवकूफ़ी, मजाक। आपको ये वाली थिएटर वाली बात पता है? नहीं पता। और ये तो इंडिया में भी नहीं हुआ, जो लोग बहुत सारे बोल देते हैं कि सिर्फ इंडिया में क्यों होता है सब कुछ। अगर आपको ये नहीं पता तो ये कहानी आपको डरने पर मजबूर कर देगी, और इसे मैं अगली लेकर आऊँगा। अगर आपने नहीं सुना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये वाली बात। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने किसी कहानी में इसका जिक्र करा है या सुनाई है, और अगर नहीं सुनाई तो इसे मैं ज़रूर सुनाऊँगा। होता क्या है कि अब ये थोड़े से तो टेंशन में हैं, थोड़े परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तसल्ली है कि ये वो अनु नहीं है। होता क्या है, प्रतिमा बाहर आती है और वो कहती है कि मैडम मेरी एक नई दोस्त बनी है, नाम अनु है और बहुत अच्छी दोस्त है, और उसे किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, मेरे साथ ही बात करनी है। यहाँ जो आई है और वो जो केयर टेकर है दोनों खड़े हैं। वो कहते हैं कि अच्छा बहुत बढ़िया बात है बिटिया, वो है कहाँ आपकी फ्रेंड? मेरे साथ ही खड़ी है। कहते हैं ऐसा मजाक नहीं करते, बताओ कहाँ मिली, और वो तुमसे ही दोस्ती क्यों करना चाहती है, बाकी किसी से क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैं पूछ के बताती हूँ। तो प्रतिमा कहती है कि भाई बता, तुझे और किसी से दोस्ती क्यों नहीं करनी? यहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ है इसके साथ, लेकिन इस बिटिया को बहुत साफ साफ दिख रही है, तभी तो ये बात कर रही है, वरना छोटे बच्चे इस तरह का खेल, इस तरह की एक्टिंग या ड्रामा नहीं कर सकते। यहाँ वो जो भैया हैं, बड़े भैया, उन्हें पता चल गया है कि कुछ तो खेल है। वो मैम से बोलते हैं, मतलब आई से,
कि पूरे घर में हमने पुताई कराई है और हमने सभी कैलेंडर मंदिर सब हटा रखा है। वापस लगाने की ज़रूरत है मैडम, आज ही अभी, वरना ये बिटिया के साथ कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो। अब आप यकीन करोगे या आप इसे झूठ मानोगे कि पूरे घर में कहीं भी किसी भी दीवार पर कैलेंडर नहीं लग पा रहा है, ईश्वर का, भगवान का। टेप लगाते हैं तो टेप हट जाती है, कील सही से ठुक नहीं पा रही है, बहुत समस्याएं हो रही हैं मतलब। और खाने का टाइम हो गया है तो फिर सभी कैलेंडर को फोल्ड करके एक बैग में रखकर साइड कर दिया। ये तो शुरुआत है अनु की। जो अनु चाहेगी वही होगा, क्योंकि जगह उसी की है। आप यहाँ पर आए हो, वो यहाँ पर नहीं आई है, और उसके बाद आपने एक उसे दोस्त दे दिया। अब ये अपने दोस्त के साथ बैठी है, पढ़ाई कर रही है, उससे बात कर रही है। तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तुम कौन से स्कूल में हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, बात कर रही है, जवाब दे रही है। और इसको साफ इस तरह से बात करते हुए देखकर मैडम और ये जो बड़े भैया हैं चिंतित हैं। अब वो ये कहते हैं कि बिटिया को अपने साथ में अलग रूम में सुलाऊंगी, बच्चों के साथ नहीं, कहीं बाकी बच्चे से देखकर डर ना जाए। अब होता क्या है कि मैडम जो है उसे, बिटिया को, प्रतिमा को अपने साथ एक कमरे में लिटाती है, सुलाती है। बिटिया आज तू और मैं यहीं सोएंगे और मैं तेरे को बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाऊंगी। वो कहती है ठीक है, फिर मैं ज़रा 5 मिनट में आती हूँ। तो आई कहती है कि जा कहाँ रही है अभी, फिर तो उसे तो बुला लाऊं, अनु भी तो बाहर है ना, अनु को भी तो साथ ले आती हूँ ना, हम तीनों यहाँ पर सोएंगे। अब मैडम ने कह तो दिया उसे कि ठीक है बुला ले, कोई बात नहीं, लेकिन डर लग रहा है इन्हें, और इस डर की वजह से ये रूम की लाइट ऑफ नहीं कर रही हैं। अब ये अपने पास उस गुड़िया को लेटाती हैं, प्रतिमा को मतलब, और प्रतिमा बार बार बोल रही है कि किसकी कहानी सुनेगी, जंगल वाली सुनवाऊं, आई बहुत अच्छी जंगल वाली कहानी सुनाती है, शेर की। कौन सी, गुड्डे गुड़िया की नहीं, अच्छा राजा रानी की सुने, ठीक है आई, आज अनु चाहती है कि हम राजा रानी की कहानी सुनेंगे। तो वो आई थोड़ा सा गुस्से में चिड़चिड़ा कर बोलती हैं कि मैं यहाँ सिर्फ तेरी आई हूँ, मैं किसी अनु की आई नहीं हूँ। और जैसे ही इन्होंने ये बोला है, इनके जो पास में टेबल फैन रखा हुआ था वो इनकी तरफ गिर गया, हल्का सा यहाँ इनके कट आया, स्क्रैचेस आई। प्रतिमा बैठ जाती है और बोलती है इनको देखकर, आई आपके लगी तो नहीं, आप ठीक हो? और फिर टेबल फैन की तरफ देखकर बोलती है कि अनु ये क्या बदतमीजी है, सॉरी बोलो आप आई को, ये मेरी माँ है, ये आई है, आप नहीं करोगे ऐसा, मैं दोस्ती नहीं करूँगी। ये हुई ना बात, वेरी गुड, आई आप भी माफ़ कर दो। अब आई किसे माफ़ करे, पहली बात तो ये है क्योंकि उनके मन में डर और कन्फ्यूज़न दोनों एक साथ हैं। अरे किसको देखकर माफ़ करूँ, उनके अब इस टाइम हाथ पैर फूलने लग गए हैं। वो इतनी छोटी गुड़िया से ऐसे डर रही हैं जैसे कि बस क्या बताऊँ आपको। वो कहती हैं ठीक है, मैंने माफ़ किया, जो भी हो मैंने माफ़ कर दिया, और तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी? तभी प्रतिमा बोलती है अरे चल, मैं थोड़ी ना जाऊँगी तेरे साथ, मैं क्यों जाऊँगी, मैं तो आई के साथ रहूँगी। फिर आई पूछती है कि क्या मतलब, क्यों बोली हो तुम ये? तो कहती है आई आपने बोला ना क्या लोगी तुम यहाँ से जाने का, तो मेरा हाथ पकड़ रही है, स्टूपिड कहीं की, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, कहाँ जाऊँगी? तू सिर्फ मेरे दोस्तों को नहीं दिखती, आई को नहीं दिखती, मुझे दिखती है, ये क्या बात होती है? आई मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। फिर आई को देखकर दोबारा बोलती है कि आई ये मुझे डरा रही है, गुस्सा कर रही है मेरी तरफ। तो आई बोलती है कि बिटिया तू सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम ले, भगवान का नाम ले, तुझे ये सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। तभी वो ज़मीन पर बैठ जाती है प्रतिमा, और इस तरह बैठी है जैसे दब रही हो। आई उसका हाथ पकड़ के खड़ी करती हैं तो वो वास्तव में वज़नदार हो रही है, मतलब उसमें वज़न है। 5वीं क्लास का बच्चा, आप कोई बड़ा आदमी या बड़ी कोई महिला उठाएंगी तो गोदी में आराम से उठा सकता है ऐसे, लेकिन वो उठ नहीं पा रही है जैसे कि 2 बच्चों का वज़न हो, या 3 का, या 4-5 बच्चों का वज़न हो, वो हिल नहीं पा रही है। तभी वो आवाज़ देती हैं राजू को, वही बड़े भैया जो है, वो भागता हुआ आता है, पूछते हैं अम्मा ठीक है सब कुछ? कह रहे से खड़ा करो बिटिया को पहले तुम।
ज़ोर तो ये भी लगा रहा है, बिटिया नहीं हिल रही और सिर्फ वो हंस रही है। हट तो सही पहले, अच्छा हट तो सही, मैं अच्छा तेरी फ्रेंड हूँ, हट तो सही। तो राजू भैया क्या पूछते हैं, बिटिया क्या बात हो गई? प्रतिमा कहती है, भैया मेरे ऊपर बैठ गई है ये, और वो भी कुर्सी रख के, अब मैं हिलूं तो कैसे हिलूं? अब आई और ये राजू दोनों की ज़मीन निकल गई पैरों के नीचे से कि इस बिटिया को पता नहीं है ये क्या बोल रही है और इसके साथ ये जो हो रहा है हम कैसे बचाएंगे इसे, क्या करें इसके साथ। अब राजू जो है, जो बड़े भैया हैं, ये भागता हुआ जाता है, मतलब एक जो बाहर छोटा सा गेट के पास इसे रूम मिला हुआ है वहाँ पर, और फिर वहाँ से वापस भागता हुआ आता है, बिटिया के चेहरे पर पानी छिड़कता है, और वो पानी इसके मंदिर का जल है, गंगा जल नहीं है लेकिन मंदिर में रखता है, ठीक है। और ये मानो कि थोड़ा सा मंत्र जाप करना इसे आता है, और जैसे इस पर पानी छिड़कता है बिटिया के चेहरे पर इधर इधर लाल इस तरह से जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा हो ना उसे, इस तरह के निशान थे। आई पूछती है, बिटिया ये सब क्या है? कह रहे, आई उसने मेरे ऊपर जब कुर्सी रखी थी ना तो उसने मुझे यूँ इस तरह का मतलब टाइट से पकड़ा था। आई बिटिया को नहीं पता इसके साथ ये क्या हो रहा है, और बस हंस के बता रही है कि मेरे को ऐसे कर रही थी, मेरे को ऐसे कर रही थी। फिर राजू भैया से बोलती है, भैया जब आप भागते हुए गए थे ना उस टाइम मेरे पैर में नीचे हल्का सा पेन हुआ था, देखना कुछ लगा है क्या? तो उसके तलवे पे इस तरह का सीधा कट है बिटिया के, और हल्का हल्का सा, मतलब उस पर खून सा बहुत हल्का सा, लेकिन कट है। झूठ बोल लिया ये, इसके चेहरे के निशान झूठ बोल रहे हैं। कहाँ चली गई साइंस, और क्या हो रहा है ये इसके साथ? और एक बात बताऊं मैं आपको, ये कैसी परिस्थितियों से निकलकर कहाँ पहुंच गई है आज, आपको जब कहानी के एंड में बताऊंगा, जब आपको यकीन होगा सच में कि नितिन बहुत बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। और हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, कभी भी कोई भी कहानी सुनते वक्त आप अगर उस किरदार का, उस मौके का, उस मोमेंट का, एक्सपीरियंस का इनफैक्ट मजाक बनाते हो तो सच में आप पर हंसी आती है मुझे। क्यों? किसी की लाइफ में कोई कितना स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है या उसके साथ क्या हुआ है और आप उसके उन परेशानियों पर हंसते हो, मुझे आप पर हंसी आती है। क्योंकि आज नहीं तो कल, आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टकराएगा ज़रूर। मैं नहीं कहता, ऐसा होता है। और बहुत ज़्यादा दिलेर बनते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं, या बाकी के कुछ मैंने ड्रामेबाजी वाली व्लॉगिंग भी देखी है, पेड़ के ऊपर मैंने भूत देखा, आप भी देखो। भाई आप मजाक समझ रहे हो इन चीज़ों को, इन शक्तियों के बारे में? ये मजाक है। हम बंद मील में चले गए, अरे तुम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो, आपको दीवार से उतरती हुई ये आत्मा दिख रही है, बहुत अच्छे, मतलब आपके नॉर्मल फ़ोन में, नॉर्मल डीएसएलआर में आप भूत कैप्चर कर रहे हैं, प्रेत आत्मा कैप्चर कर रहे हैं, वंडरफुल। वो जो 20-20, 30-30, 50-50 लाख के जो इक्विपमेंट हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। आपके ये 10,000 के फ़ोन में आपने घोस्ट कैप्चर कर लिया, एक्सीलेंट, रियली सैड फॉर यू यार। आप सिर्फ व्यूज़ और कमेंट और सब्सक्राइबर्स के लिए अपना कितना ज़बरदस्त मजाक उड़वा रहे हैं, आपको आइडिया ही नहीं है। बी प्रैक्टिकल एंड बी ऑन ग्राउंड, देन ट्राई टू प्रूव व्हाट इज़ रियली घोस्ट इज। सच में, इफ़ यू वांट एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग एंड वांट टू शेयर, है ना, तो गो एंड ट्राई टू विजिट मेहंदीपुर बालाजी फर्स्ट, देन ट्राई टू विजिट बंगाल, देन देहरादून। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी जगह है, बताते बताते थक जाऊंगा, तुम शायद 2 भी विजिट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ ये सब बंद करो अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, क्योंकि आपके डिसलाइक और आपके भद्दे कमेंट से मुझे आइडिया हो जाता है कि कौन मैसेज कर रहा है। इतना तो आइडिया है हमें यूट्यूब पर, मैंने देखे हैं कुछ लोगों के चैनल, सच में दीवार से उतरता भूत दिख रहा है, हम भूत पकड़ने जा रहे हैं, मजाक दिख रहा है। ये हंसी आती है यार तुम लोगों के एजुकेशन पे। एनीवेज, आगे क्या हुआ इस बिटिया के साथ
नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।